दिल्ली की एक हल्की सी गर्म सुबह थी जब पॉली और रूही ने अपना बैग पैक किया। दिलों में जोश था, आंखों में सपने, वैली ऑफ फ्लावर्स की एक अनदेखी दुनिया देखने का। पॉली एक एडवेंचर लवर और रूही प्रकृति की दीवानी। दोनों ने तय किया कि अब वक्त है एक नई कहानी लिखने का। डे 1 दिल्ली से ऋषिकेश तक कार ड्राइव करके पहुंचे। दूरी लगभग 6 से 7 घंटे। शाम को गंगा किनारे बैठकर जब उन्होंने आरती के दीपों को बहते देखा तो लगा ये यात्रा सिर्फ फूलों की नहीं, खुद की खोज की भी है। रूही बोली, पॉली इस शांति को मैं शब्दों में नहीं बांध सकती। और पॉली मुस्कुराकर बोला, तो चलो इसे अनुभव में बांधते हैं। रात को ऋषिकेश में स्टे किया। डे 2 ऋषिकेश से गोविंद घाट तक ड्राइव। दूरी लगभग 10 घंटे। रास्ता लंबा था, पहाड़ी मोड़ थकाने वाले, लेकिन हर मोड़ पर हिमालय के दृश्य पॉली और रूही को नया उत्साह दे रहे थे। जब कार एक जगह ब्रेक डाउन हुई तो रूही बोली, क्या अब हमें रुकना पड़ेगा? पॉली ने जवाब दिया, असली यात्रा वहीं शुरू होती है जहां मुश्किलें आती हैं। थोड़ी देर बाद एक ट्रक ड्राइवर की मदद से वो फिर से अपने रास्ते पर निकल पड़े। जोशीमठ और विष्णुप्रयाग होते हुए गोविंद घाट में रात को विश्राम किया। डे 3 गोविंद घाट से पुलना तक जीप, फिर पुलना से घांगरिया तक 10-12 किलोमीटर ट्रैक। पैदल रास्ता था, चढ़ाई थी, सांसें तेज हो रही थी। रूही थक गई थी, लेकिन पॉली ने उसका हाथ थामा और बोला, हर एक कदम हमें और पास ले जा रहा है उस जादुई घाटी के। रास्ते में झरने, घने जंगल और छोटे गांव, हर दृश्य जैसे किसी पेंटिंग से निकला हो। घांगरिया पहुंचकर उन्होंने तंबू लगाया और रात भर सितारों से बातें की। डे 4 घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर्स तक ट्रैक। दूरी लगभग 3 से 4 घंटे। अगली सुबह जब वो घाटी में पहुंचे तो आंखों के सामने थी एक ऐसी दुनिया जो किसी कल्पना से कम नहीं थी। लाल, नीले, पीले, सफेद, हर रंग के फूल जैसे मुस्कुरा रहे थे। रूही ने कहा, क्या ये वही जगह है जिसके लिए हम इतनी मेहनत करके आए थे? पॉली ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं, ये वो जगह है जिसने हमें फिर से जिंदा कर दिया है। वहां बैठकर उन्होंने लिखा, हम सिर्फ फूल देखने नहीं आए थे, हम अपनी खुशबू खोजने आए थे। पूरा दिन फूलों की घाटी में घूमे। डे 5 और 6 घांगरिया से गोविंद घाट वापस, फिर धीरे धीरे ऋषिकेश और दिल्ली लौटना। जब वे लौटे तो चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक चमक थी, आत्मविश्वास की, प्रकृति से जुड़ाव की। रास्ता वही था, लेकिन अब वे बदल चुके थे। रूही अब और ज्यादा बहादुर थी और पॉली अब और भी शांत। पॉली और रूही की ये यात्रा हमें सिखाती है, मंजिल जितनी खूबसूरत हो उससे भी खूबसूरत होता है उस तक जाने का सफर। तो उठो, निकलो अपने सपनों की खोज में, क्योंकि फूलों की घाटी हर किसी की जिंदगी में कहीं ना कहीं होती है, बस चलना जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूरी है।